नमस्कार दोस्तों। अक्सर मेरे एक अज़ीज़ कहा करते हैं माँ का लाडला साहिर, ये नाम वो दिया करते हैं। अज़ीज़ का नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ, क्योंकि मेरे सारे इस प्रयास से जुड़ा हुआ वो अज़ीज़ है। तो ये माँ का लाडला ही सिर्फ नहीं था, बल्कि माँ भी इसकी शख्स की सबसे बड़ी लाडली माँ हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जिसने अपना घर छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे की ज़िंदगी पर कोई आँच ना आए, और वो उसे दामन में दुबका कर अपने आंचल में अपना पूरा का पूरा घर, अपना परिवेश छोड़कर बाहर आ गई थी, ताकि ऐसा ना हो कि ये बच्चा उसके हाथ से छिन जाए। और मित्रों, ये कथा कहानी लंबी चलती है। माँ और बेटे के रिश्तों की सबसे बड़ी बात यह है कि साहिर काम की तलाश में मुंबई गए हुए थे। मुंबई गए तो वहाँ काम तो मिल गया, लेकिन जब खबरें दंगों की आने लगी तो फ़ौरन अगली रेल पकड़ कर ही वो लाहौर पहुँचे, ताकि माँ को साथ ले आएँ। और जब लाहौर पहुँचे तो पता चला कि माँ तो इससे पहले वाली रेल में बैठकर दिल्ली चली गई। तो साहिर बताते थे कि उस दिन उन्होंने एक कप चाय का भी नहीं पिया, सिवाय सिगरेट और पानी के गिलासेस, इसके अलावा कुछ नहीं लिया। अगली ही ट्रेन से वो धक्कम पेल करते हुए, भीड़ को चीरते हुए दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली जब माँ मिल गई तब उनको तस्कीन हुई कि मुझे अपना एक खोया हुआ जो अपना मामला है, जो लाडली माँ का लाडला बेटा जिस बात के लिए तड़प रहा है, वो उसको पाकर उसके बाद उसे लगा कि उसे ज़िंदगी मिल गई। और उसके बाद माँ के साथ उसके जो रिश्ते थे, अम्मी जान के रूप में, ना सिर्फ साहिर उनको याद करते रहे, बल्कि वो सभी लोग, साहिर के दोस्त, उनके लिए भी अम्मी अम्मी थी। और साहिर के सारे दोस्त उस अम्मी के एक प्रकार से आप लाडले कह सकते हैं कि वो अम्मी जान बड़ी गज़ब की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोरकी की मदर, आपको याद होगा गोरकी का उपन्यास और उसी लेखक का माँ, तो उसी माँ जैसी साहिर की माँ थी। और उसी माँ के लाडले थे साहिर। शुक्रिया।